थोड़ा इधर किनारे हो जा भैया। निकल जाएंगे। होटल शूटर वालों का कोई भरोसा नहीं। देखिए कोई वीआईपी जा रहे हैं दर्शन करके। अरे अरे देखिए वीआईपी बहुत बड़े वीआईपी है ये तो। अरे नमस्ते। क्या हाल भाई, क्या हाल है? मैं तो आपका अयोध्या में स्वागत है। आपका अयोध्या में कब आए? मैं तो 2-3 दिन से हूँ। अच्छा, और आपका बयान सुना था। आप कहे मैं इसीलिए राम जन्मभूमि नहीं गया। देख रहा हूँ काफिला आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी ये यहाँ हमारा बचपन बीता है और इनके गुरुजी ने हमको ज़रूरत पड़ने पर खून दिया था। एक बार चोट लग गई थी तो हमारा 8-10 साल 20 साल रहना यहीं हुआ है। तो हमारा लगाव एक एक बच्चे से, एक एक व्यक्ति से है यहाँ। नहीं, आप तो जुड़े ही हैं अयोध्या से इतना। ये अयोध्या से जुड़े हैं। खाली पुल का तो फर्क है। फ़र्क नहीं है, हाँ पुल का ही फ़र्क है, नदी का फ़र्क है। तो ये बयान आपका बड़ा चर्चा में आ गया था। देखिए मैं तो आम लोगों से बात कर रहा था। मैंने देखा गाड़ियों का काफिला। मैंने कहा कौन आ रहा है, तब तक आप संयोग से आप थे। बड़ा चर्चा में आप आ गए। देखिए सारी बातें कही जा चुकी हैं, सब विषय आ चुका है। अब हमको लगता है कि हमने ये बोला है कि जांच हो रही है, ये होने दिया जाए। और अगर इसमें किसी को बचाने की कोशिश हुई तो फिर बोला जाएगा। इसमें बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती किसकी है? अयोध्या का मैं तो छोड़ दीजिए, एक दुकानदार भी जानता है कि गलती किसकी है। अभी हम SIT की रिपोर्ट शायद आप भी देखे होंगे। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 27 अप्रैल से 5 जून की CCTV है, उसके पहले की CCTV है ही नहीं। आप भी अपने घर में CCTV लगवाएं, हम लोग के ऑफिस घर में भी है। 6-6 महीने का तो प्राइवेट लोगों के पास CCTV का फुटेज रहता है। और इतने बड़े मंदिर में जहां 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए बनाने और संचालन में, वहाँ कहा जा रहा है 6 CCTV थे, फिर 10 CCTV हो गए। ये कुछ हमारे तो समझ में नहीं, आपकी समझ में अब चलिए, हमारे आपके पास रास्ता क्या है? पूरे देश में क्या से क्या हो गया देख रहे हैं आप, क्या से क्या हो गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो सवाल मेरा आखिरी, आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे दर्शन करने कि हनुमान जी से ही गाड़ी से ही वापस? हनुमान जी से ही काम चला लेते हैं। अभी कोई इरादा नहीं है, अभी कोई इरादा। आप रुके, आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखिए, मैं तो सड़क का आदमी हूँ, सड़क के लोगों से बात कर रहा था। मैंने खुद भी कहा कि देखिए वीआईपी जा रहे हैं होटल शूटर से। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, इनका अयोध्या आंदोलन में बहुत योगदान रहा है। अयोध्या में सही बात है, इनका बड़ा लोग इनको बहुत मानते जानते हैं। सरयू पुल के पार करते ही इनका क्षेत्र भी शुरू हो जाता है। और अपने आप में ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आप जानते ही हैं। अब मैं हनुमानगढ़ी पर थोड़ा और आम लोगों से दुकानदारों से चर्चा करता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी कह रहे थे कि एक एक दुकानदार से पूछ लीजिए, इनको पता है कि क्या हुआ जब से ट्रस्ट बना है और ये काम। क्या बोले, अरे ट्रस्ट बना है, अच्छे के लिए बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, समझे। लेकिन थोड़ा से गड़बड़ेशन जो हुआ है उसके वजह से तो दुकानदार पे बड़ी भारी असर आई है। यात्री नहीं आ रहे हैं, हम लोग का दुकानदारी नहीं हो रही है। अरे कहाँ गड़बड़ेशन, हम तो देख रहे हैं यात्री आ रहे हैं, आप कह रहे हैं यात्री नहीं आ रहे हैं। यात्री को विशेष नहीं आ रहे हैं, वो तो आते हैं। जून में तो पूरा आए हैं ना? हाँ जून में तो स्कूल खुल गया, छुट्टी खत्म हो, बस वही। ये गड़बड़ेशन हो गया ना जी। हाँ बताओ, ये टीका लगा करके जो आपकी आमदनी पहले होती थी, ये चोरी के घटना जब से सामने है, इसका कोई असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल असर पड़ा है इससे। तो जब से अब ये नहीं पता कैसी हुई है, ये नहीं चोरी का नहीं पता, वो तो राम जी जाने। लेकिन चोरी होने की वजह से हम लोग के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। जनता आनी बंद हो गई है, जनता नहीं, हनुमानगढ़ी नहीं आ रही, राम मंदिर नहीं आ रही है, सब जगह दर्शन। जब यात्री नहीं आएंगे दर्शन करने। अरे आप कैसे कह रहे हो, हम तो देख रहे हैं। तो यात्री हम जितनी बार प्राण प्रति, आप खुद कैमरा घुमा के देखिए ना, जो इतना टाइम इतनी भीड़ लगी रहती थी यहाँ रोडों पे, आज यहाँ मतलब कुछ जनता दिखाई दे रही है। नहीं तो यहाँ सांस लेने के लिए जगह नहीं थी कि यहाँ लोग। आज तो मंगलवार है भी। हाँ तो आप
तो जान ही रहे हैं, मंगलवार भी है आज। मंगलवार शनिवार तो बिल्कुल भीड़ रहती थी, वो आज मंगलवार है लेकिन सुबह से ऐसे ही है। देखिए मूल कारण देखा, एक बात बताएं, मई जून में जो भीड़ होती है वो भीड़ होती थी, स्कूलों की छुट्टी हो गई है, सब कुछ, उस वजह से भी लोग आए थे। अब वो लोग नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से मई जून वाली भीड़ मत सोचिए। अब इत्तेफाक है कि जून में ये कहानी भी आ गई है, जून वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इत्तेफाक है, हो सकता है, लेकिन हम जब से यहाँ अयोध्या आए हैं, आप कब से आई? हमें यहाँ आए 3 साल हो गए जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। जब से बहुत उद्घाटन लोग हुआ है। अयोध्या दूसरी जगह से आके कोई टीका लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई पूजा पाठ। 10-12 जिले के लोगों को काम धंधा मिल गया अयोध्या मंदिर से कि नहीं? बिल्कुल मिला है, रोजगार किस तो जिले मिला से ही आई? था, लेकिन हम तो यहीं गए हैं। तो कह रहे हैं 3 साल पहले आए। अरे मतलब यहाँ ससुराल ननिहाल का था, अब रहने आए, पहले घूमने आते थे तो रहने आ गए थे ना। कहाँ रहती थी 3 साल पहले? हम बम्बई रहते थे। मुंबई छोड़ के अयोध्या आ गए? हाँ, यहाँ ज्यादा फायदा है। नहीं फायदा है, जैसे अब थोड़ा वहाँ दिक्कत समझ में आया तो यहाँ समझ में आया, अच्छा लगा तो यहाँ आ गए। यहाँ ठीक चल रहा है? आने में कौन सा यहाँ सोच के आना पड़ेगा या पूछ के आना पड़ेगा? ना। तो यहाँ सब सही चल रहा था। बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अब फिर लग रहा जाना पड़ेगा अपने देश फिर से, जहाँ से आए थे फिर वहीं जाना पड़ेगा। देखो यात्री देखिए आ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही कह रही है। देखिए ये यात्री ये तो आ ही रहे हैं, कुछ यात्री है, पहले ऐसे नहीं आते, पूरी भीड़ लग के आती थी। जो बाहर से आते वो दक्षिणा भी अच्छा देते थे। और जो जी हाँ, जो दक्षिणा हम लोगों को चंदन लगाने का मिलता है वो बाहर की स्टडी आती है, वो बाहर की ज़्यादा देती है, और जो लोकल होती है उनके पास कम पैसा तो इसलिए वो कम देते हैं। कोई फिक्स रेट तो है ही नहीं चंदन वालों का। बाहरी यात्री हैं वो इस समय कम आ रहे हैं। अब अरे हम बताया ना, छुट्टी हो की वजह से आप लोग छुट्टी है, अगले महीने फिर से आइएगा ना, फिर से देख लीजिएगा। अब सावन आप का कहाँ से मेला हैं? लगेगा। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अयोध्या कब से आई हैं? अयोध्या मुझे लगभग 1 साल हो रहा है। पहले मेरे ससुराल वाले ने मुझे घर से भगा दिया था, इसलिए मैं अयोध्या में भंडारा खा के अपना दिन बिताती थी। फिर मुझे चंदन का काम मिल गया, मैं काम करने लगी। ये रोजगार आप तो छीनते हुए दिखाई दे रहा है ना। मेरा सारा सामान, मेरी नौकरी छीन ली ससुराल वालों ने, मेरी संपत्ति छीन ली, सब कुछ छीन लिया, मुझे भगा दिया, और मेरे कोई न्याय नहीं दे रहा है मुझे यहाँ से अयोध्या से बहुत, मैं यहीं रह के पढ़ती थी। मेरे ससुर ने यहाँ के हनुमानगढ़ी के किसी मांद पे मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखाया है कि ये यहाँ पे पढ़ने आती थी, ये ऐसा यहाँ काम करती है। मैं आप लोगों को ढूंढ रही हूँ कि जिस दिन वो मांद हमारे खिलाफ आएगा उस दिन मैं उसके खिलाफ बताऊंगी कि बताइए हमने ऐसा काम यहाँ किया नहीं। कहानी कुछ शुरू हो रही है, चली कहीं जा रही है। नहीं, हमारे ससुर ने इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया जबरन अयोध्या में रहने के लिए, कि इसको कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अयोध्या में रहेगी तो इसको आप ये काम करके अपना चला ले रही हैं? मैं अपना गुजारा चला रहे, मेरे बच्चे अच्छे सब लोग ले लिए हैं और मैं अपना इसी चंदन से अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी फोटो ले लीजिए। आप किससे हैं, कौन सी मीडिया से हैं? अपने इसका न्यूज़ का हमें ये बता दीजिएगा, हम देखेंगे ना। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसको भी कहाँ से आए हो यार? अयोध्या अम्बेडकर नगर से। अरे अभी हम आए हैं पता करने। हाँ बताओ भैया, कुछ कहना चाह? क्या पता नहीं। अरे बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, सारी व्यवस्था कहाँ से बहुत आप आए? फर्स्ट क्लास, जयपुर से। हाँ जयपुर से आए, देखो कितना बढ़िया। सारी सुविधा है यहाँ, खाना भी फ्री मिल रहा है लोगों को, मंदिर में जूते चप्पल सामान सब जब जमा कराने का सब साधन है। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 4 लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया सुविधा है। ये राम मंदिर का जो चंदा चोरी का जो बात चल रहा था उसका आपको ध्यान है कुछ? हाँ है, ध्यान है, लेकिन अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ध्यान है मेरे को अच्छी तरह, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो सुविधा फैसिलिटी या दर्शन की व्यवस्था वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आपको यहाँ का माहौल